हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 15 करेंगे, जो कि आपकी 9 सितंबर की वर्कशीट है। ओके, सो यहाँ पर देखो, ये लेसन है आपका सुनामी। इसका पार्ट 2 हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सो अ गिवन बिलो आर सम पिक्चर्स ऑफ सेफ्टी ड्रिल्स कंडक्टेड इन स्कूल्स। डू यू रिकॉल एनी ट्रेनिंग for fire safety or earthquake safety held in your school? Write yes or no in the boxes below each picture. यहाँ पर देखो, कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं। इन पिक्चर्स में क्या दिखाया गया है? जब कोई अर्थक्वेक आता है, यानी भूकंप आता है, ठीक है, या आपकी जो सेफ्टी होती है उसके लिए स्कूल में सेफ्टी ड्रिल्स कराई जाती हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों की भूकंप वगैरह के टाइम पे आप लोग सेफ रह सको, इसलिए आप लोगों को ट्रेनिंग कराई जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ पिक्चर्स बन रही है। तो अगर आपके स्कूल में भी ऐसा हुआ होगा पहले, तो आपको येस और नो में लिखना है, ठीक है। जैसे आप सभी लाइन में अगर भागे होगे तो कई बार आपको स्कूल में मॉक ड्रिल करवाया जाता है ना, तो येस आप लिख सकते हो। जैसे टेबल्स के नीचे बैठ जाते हैं भूकंप आने के टाइम पे, तो अगर आपके स्कूल में ऐसी मॉक ड्रिल हुई है तो आप येस लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको पहले क्या होना है, ड्रॉप होना है, फिर अपने आप को कवर अप करना है और फिर होल्ड ऑन करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके स्कूल में अगर सिखाई गई हैं तो आप येस लिखोगे। ओके, एंड नेक्स्ट देखो, यहाँ पर फायर में जो है फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाई जा रही है। तो ऐसी चीज़ें भी अगर आपके स्कूल में करवाई गई हैं तो आप येस लिखेंगे, नहीं करवाई गई हैं तो नो लिखेंगे। ओके, चलिए बी पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर देखो, हेयर इज़ अनदर स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। थाईलैंड की एक और स्टोरी अब आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें, क्योंकि हम पहले क्या करें, स्टोरीज़ पढ़ रहे हैं सुनामी चैप्टर्स की। तो नेक्स्ट स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं टिली स्मिथ की। ओके, टिली स्मिथ जो है एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. Let's read below. तो यानी कि देखा है आपको इस स्टोरी में ये पता लगेगा कि जो टिली स्मिथ थी वो कहाँ पे रहती थी, थाईलैंड में रहती थी, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, जब सुनामी ने स्टक किया था फुकेट बीच को थाईलैंड में, तो उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। और कैसे बताई थी ये आपको यहाँ बताया गया है, ठीक है। थाईलैंड की स्टोरी है ये। यहाँ से देखो, टिली स्मिथ क्या कौन है? टिली स्मिथ और 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, 10 साल की एक स्कूल गर्ल लड़की है। हर 7 ईयर ओल्ड सिस्टर एंड देयर पेरेंट्स, और उसकी क्या है, 7 ईयर ओल्ड एक सिस्टर भी है और उसके पेरेंट्स हैं। एंड दोनों का नाम है पेनी और कॉलिन स्मिथ। वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस अ बीच रिजॉर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। तो वो लोग क्या कर रहे थे, क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है। थाईलैंड में एक रिजॉर्ट है, बीच रिजॉर्ट, वहाँ पर जाके वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, और वो डेट थी 26 दिसंबर 2004। ओके, डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। और बहुत ज़्यादा सुनामी की जो वेव्स हैं वो रास्ते में जो है वो आने ही वाली थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ को याद है कि जो पानी है वो एकदम ऊपर की तरफ उठ रहा था और ऐसे लग रहा था कि सामने की तरफ से वो आ रहा है। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, जो बीच है वो छोटा होता जा रहा था क्योंकि वो पानी से भरता हुआ जा रहा था। आई डिड नॉट नो वट वॉज हैपनिंग बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। यानी पेनी स्मिथ जो है उसको नहीं पता लग रहा था कि क्या हो रहा है एक्चुअली में, बट जो टिली स्मिथ थी उसने ये चीज़ सेंस कर ली कि कुछ जो है चीज़ गलत हो रही है। हर माइंड कैप्ट गोइंग बैक टू जियोग्राफी लेसन, और टिली स्मिथ का जो माइंड है वो वापस से उस चैप्टर की तरफ जाता है जो उन्होंने शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में जो उन्होंने उस चैप्टर को लिया था यानी पढ़ा था 2 वीक्स बिफोर शी फ्लू आउट टू द थाईलैंड विद हर फैमिली। तो 2 हफ्ते पहले उसने वो चैप्टर पढ़ा था जब वो थाईलैंड अपनी फैमिली के साथ नहीं आई थी, ठीक है। तो देखो, टिली सॉ द सी स्लोली राइज। तो टिली देखती है कि जो समुद्र है वो ऊपर थोड़े थोड़े उठने लग जाता है। एंड स्टार्टेड टू फॉर्म बबल एंड फोम वर्लपूल्स, और उठते उठते वो क्या बनाने लग जाता है, फोम, बबल और वर्लपूल्स बनाने लग जाता है। हर ज्योग्राफी टीचर हैज शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड। और उनकी जो ज्योग्राफी के टीचर्स थे टिली स्मिथ की, उन्होंने उसे बताया था कि जो सुनामी होता है वो अर्थक्वेक की वजह से, वोल्केनो की वजह से यानी कि ज्वालामुखी की वजह से, और लैंडस्लाइड यानी ज़मीन खिसक जाती है ना उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। तो टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। अब टिली जो है वो चिल्लाने लग जाती है अपनी फैमिली को कि बीच पे से हट जाएं। शी टॉक्ड अबाउट द अर्थक्वेक अंडर द सी, तो वो एक समुद्र के अंदर अर्थक्वेक यानी भूकंप की बात करती है। सेड हर मदर पैनी, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज, ठीक है। तो उसकी पैनी बोलती है, सिस्टर
कि सुनामी क्या होता है ये एक्चुअली में मुझे नहीं पता है, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। और उसकी मम्मी सोचती है कि उसकी बेटी बहुत ज़्यादा डरी हुई है, तो वो समझ जाती हैं कि कुछ ना कुछ तो गलत उनके साथ कुछ सीरियस प्रॉब्लम जो है वो होने वाली है। सो टिलीज पेरेंट टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द होटल। अब टिली के जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको और उसकी सिस्टर को जो है बीच पर लेके जाते हैं, होटल में, ठीक है, बीच से होटल पर लेके जाते हैं। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम। उनके साथ बहुत सारे और जो टूरिस्ट होते हैं वो भी उस बीच को छोड़ के चले जाते हैं। देन इट वॉज एट्स इफ़ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम। ओके, आई वॉज स्क्रीमिंग, तो वो चिल्लाती है रन यानी भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन अ थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। अब फैमिली जो है होटल के तीसरे फ्लोर पे शरण ले लेती है। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। लेकिन अगर वो लोग बीच पे रुक जाते तो वो जिंदा नहीं बच पाते। द स्मिथ लेटर मेड अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली। अब स्मिथ जो है जब सुनामी चला जाता है उसके बाद काफ़ी लोगों से, ऐसे लोगों से मिलती है जिन्होंने अपनी पूरी ही फैमिली को खो दिया होता है। सो थैंक्स टू टिली एंड ज्योग्राफी लेसन। तो टिली को सभी लोग थैंक्स बोलते हैं और उसके ज्योग्राफी लेसन को भी थैंक्स बोला जाता है इस यहाँ पर स्टोरी में। दे हैड बीन फॉरवार्न, जिसने उन लोगों को पहले से ही वार्निंग दे दी थी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड। और उसके बाद टिली जो है इंग्लैंड में वापस से अपने स्कूल जाती है एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल। और ये भयानक सी जो कहानी है वो अपने क्लासमेट को सुनाती है। तो टिली कहाँ रहती थी? थाईलैंड में रहती थी। और वो लोग टिली जो है वो इंग्लैंड में रहती थी और थाईलैंड में वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। अब चलो नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए उनको करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, वाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। यानी कि टिली की फैमिली थाईलैंड क्यों आई थी? क्योंकि वो तो रहती थी इंग्लैंड में, बट थाईलैंड क्यों आई थी? टू सेलिब्रेट सिस्टर बर्थडे या टू सेलिब्रेट क्रिसमस? तो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग आए थे, तो इस पर टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी। तो सुनामी से बचने के लिए वो लोग कहाँ गए थे? टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। होटल के थर्ड फ्लोर पे गए थे, ठीक है, तो इस पर टिक लगाएंगे। सी पार्ट पे आ जाते हैं आप। टिली सेव्ड मैनी लाइफ बिकॉज शी रिमेंबर्ड हर ज्योग्राफी लेसन। टिली ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई क्योंकि वो उसको ज्योग्राफी लेसन याद था। तो नीचे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए वो आपको फिलअप कर रहे हैं। तो फर्स्ट ब्लैंक में देखो, सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय। सुनामी किस किस कारणों से हो सकती है? हमने ऊपर पढ़ा, लैंडस्लाइड की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से और वोल्केनोज की वजह से। तो 3 ब्लैंक्स इसमें लिखने हैं फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट देखो, द बीच वॉज गेटिंग। बीच कैसा होता जा रहा था? स्मॉलर एंड स्मॉलर, यानी छोटा और छोटा होता जा रहा था। ओके, थर्ड पार्ट देखो, टिली सॉ द सी स्लोली। टिली क्या देख रही थी कि जो सी है वो स्लोली स्लोली क्या कर रही है? राइज कर रही, उठ रही थी। एंड स्टार्ट टू फोम, फोम बना रही थी। एंड बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स, वर्लपूल्स भी बना रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर लेने हैं। एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।